बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कुछ हम पढ़ के गए थे बेटा, अगर उसमें से कोई चीज़ पूछने वाली है तो सबसे पहले तो वो पूछ लीजिए। कोई चीज़ पेंडिंग तो नहीं है? कोई नहीं है, ओके। अच्छा जी, हम लोगों ने आगाज किया था किससे? कार्टेशियन से। हमने समझा कि कार्टेशियन प्लेन क्या है, इसको थोड़ा सा बेसिक सा डिफाइन कर लिया। फिर हमने इसको पॉइंट्स के एतबार से भी देख लिया और अदरवाइज भी देख लिया कि कौन सा पॉइंट कहाँ आ रहा होगा, ये बात हमें समझ आ जाएगी। फिर हम थोड़ा और आगे चले तो हमने स्लोप ऑफ दी लाइन की बात की और हमने कहा कि जो स्लोप ऑफ द लाइन है उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो हमें लाइन के पॉइंट्स दे दिए जाएं या हमें लाइन की इक्वेशन प्रोवाइड कर दी जाए। अगर लाइन के पॉइंट दे दिए जाएं तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से निकल आएगी। और अगर इक्वेशन दे दी जाए तो या तो इक्वेशन को रीअरेंज कर लें और या इक्वेशन पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें m इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी। इन दोनों तरीकों से भी हम स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने इसको एक इक्वेशन के ऊपर लेकर पॉइंट लेकर और उससे स्लोप को कैलकुलेट करके देख लिया था कि अगर ये पॉइंट है 15, 30, 30, 20 तो स्लोप क्या होगी। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 किया तो माइनस 2/3 स्लोप आ गई। फिर हमने कहा अगर ये कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, तो हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज करके पहले स्लोप निकाली तो पता चला यहां से भी माइनस 2/3 आ गई। और फिर हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाया तो पता चला यहां से भी माइनस 2/3 आ गई। तो फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि स्लोप ऑफ द लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेथड ऑफ कैलकुलेशन। लाइन की स्लोप एक यूनिक फिनोमिना है। अगर ये एक लाइन है तो इसकी जो भी स्लोप है वो कांस्टेंट है। हम ऐसे कैलकुलेट करें, ऐसे कैलकुलेट करें या ऐसे कैलकुलेट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर हमने इसी काम को थोड़ा सा आपके हाथ से क्लास वर्क के तौर पर ये कर लिया था और यही नतीजा हमने दोबारा कैलकुलेट कर लिया था। फिर हमने स्लोप के बारे में ये देखा कि स्लोप पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है। हमने कहा पॉजिटिव स्लोप कब होती है? जब अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा हो, और अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी, यानी x एंड y आर डायरेक्टली, ठीक है। और अगर x एंड y का रिलेशन इनडायरेक्ट है तो फिर क्या है? फिर नेगेटिव स्लोप है। ये सारी बातें भी हम कर गए थे। फिर हम थोड़ा और आगे चले थे और हमने इसके अंदर देखा था कि नेगेटिव स्लोप क्या है, ये बात भी हमें समझ आ गई थी। फिर थोड़ा सा हम और आगे चले तो हमने स्लोप के बारे में ये चंद हकाइक देखने शुरू किए कि पॉजिटिव स्लोप किसे कहते हैं, नेगेटिव स्लोप किसे कहते हैं। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0, इसको हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लिया था। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड, इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लिया था। इफ टू लाइंस आर पैरेलल दे हैव सेम स्लोप, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर दे हैव नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप। ये स्लोप के बारे में सारे फैक्ट्स हमें क्लियर हो गए थे। फिर हमने वन बाय वन हमने कहा यार हॉरिजॉन्टल स्लोप का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है। लाइन इज पैरेलल टू, या लाइन इज परपेंडिकुलर टू, या वैल्यू ऑफ y रिमेन कांस्टेंट ऑन दी लाइन, कि अगर कोई लाइन आपने ली है उस पे जो y की वैल्यू है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, तो फिर ये लाइन क्या कहला रही होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसकी स्लोप क्या है? 0 है। इसी तरह वर्टिकल लाइन के बारे में हमने सारी बातें कर ली थी। फिर हम और आगे चले और हमने कहा कि अच्छा अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप कैसे देखी जाएगी। ये एक लाइन हमारे पास आ गई, इस लाइन के साथ हमने एक दूसरी लाइन अटैच कर ली। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 3y। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? If the lines are parallel, how we can verify? Simply calculate the slope. अगर स्लोप इसकी भी और इसकी भी बराबर आ रही है तो फिर पैरेलल होगा। और अगर स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल आ रही है
इस लाइन की ये स्लोप है, इस लाइन की ये इसकी इक्वेशन ये है, इसकी इक्वेशन ये है। आपको पता है हर दफा जब भी स्लोप की बात हो रही है ये पॉइंट से भी हो सकती है, इक्वेशन से भी हो सकती है, ठीक है ना। ये सारा काम यहां तक का तो हम कर गए थे। इसमें कोई बात पूछने वाली है तो पूछ लीजिए। ये एंगल देखें, ये 90 नहीं लग रहा, लग रहा है? ओके, अच्छा जी। नाउ जी अब आते हैं जी, इससे थोड़ा सा डिफरेंटली बात करते हैं। हमने कहा था दो बातें करनी है हमने। एक गुफ्तगू हम कर रहे हैं किससे रिलेटेड? स्लोप से रिलेटेड। पॉइंट्स हैं या इक्वेशन है, वहां से क्या बना रहे हैं? स्लोप बना रहे हैं। पॉइंट से स्लोप बन रही थी या पॉइंट से इक्वेशन बन रही थी, इक्वेशन से पॉइंट बन रहे थे। अब हम दूसरी तरफ आने लगे हैं कि अगर हमने इक्वेशन बनानी है तो एग्जामिनर के पास क्या ऑप्शन है और हमें कैसे ड्राइव किया जा सकता है। इस वक्त हमारा टारगेट क्या है? इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ द लाइन एस्टैब्लिश करनी। पहला तरीका, एग्जामिनर के पास चार ऑप्शन है। नंबर 1, वो हमें एक पॉइंट और स्लोप बता दे। तो हमारे पास ये फार्मूला, हम इसकी मदद से कैलकुलेट कर लेंगे। अभी जरा इसके ऊपर बात करते हैं। एग्जामिनर के पास दूसरी ऑप्शन है कि दो पॉइंट लाइन के ऊपर बता दे। तो हम दो पॉइंट की मदद से, हमारे पास ये फार्मूला, हम यहां से इक्वेशन बना लेंगे। एग्जामिनर के पास तीसरी ऑप्शन है कि एग्जामिनर हमें वाई इंटरसेप्ट बता दे और स्लोप बता दे। तो फिर हम इस इक्वेशन से मालूम कर लेंगे। और आखिरी ऑप्शन एग्जामिनर के पास है कि हमें दोनों इंटरसेप्ट बता दे, एक्स इंटरसेप्ट भी बता दे, वाई इंटरसेप्ट भी बता दे। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, हम इसकी मदद से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम इसे वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं कि ये क्या बात हो रही है। पहली ऑप्शन एग्जामिनर के पास क्या थी? एक पॉइंट और स्लोप बता दे। मसलन इफ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 10, 30, पासिंग थ्रू पॉइंट का मतलब हुआ कि ये लाइन एग्जामिनर कह रहा है और वो कह रहा है ये जो पॉइंट है ना, इसकी वैल्यू क्या है? 10, 30। पासिंग थ्रू दिस पॉइंट का मतलब है ये पॉइंट इक्वेशन पर लाई करता है, लाइन पर लाई करता है। साथियों कहते हैं ये जो लाइन थी ना, इसकी स्लोप कितनी है? 3 है। 1 पॉइंट एंड स्लोप इज प्रोवाइडेड। ठीक है ना। पूछ क्या रहा है? कह रहा है इस लाइन की इक्वेशन बताएं, इस लाइन की इक्वेशन बताएं। लेकिन लेकर कैसे चल रहा है? एक पॉइंट बता रहा है और उस लाइन की, रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप बता रहा है। तो हमारे पास फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये जो डेटा है ना, y1, y2, x1, x2, इसका मतलब है ये गिवन हुआ करेगा। आपको पता है जब हमने इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन का फॉर्मेट लाइक इस तरह है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू, ऐसे है ना। इसका मतलब है जो इक्वेशन होगी उसमें x मौजूद होगा, y मौजूद होगा और इनकी पावर, क्योंकि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। तो जिस x और y को बच जाना है वो ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। और जो डेटा गिवन है वो ये पॉइंट 1 का डेटा है, x1, y1, और ये स्लोप गिवन है हमें। जब हम इसमें ये डेटा पुट कर देंगे तो ये दो चीजें बच जाएंगी और ये एक इक्वेशन की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। देखिए जरा, y माइनस y1 कितना है? 30 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 10। ये डेटा और ये डेटा प्रोवाइडेड था, ये पुट हो गया, बाकी दो वेरिएबल बच जाएंगे। इसको रीअरेंज, वैसे तो ये भी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, बस इक्वेशन तो बन गई है। अब हमने इक्वेशन को नॉर्मली कैसे लिखते हैं, हम इसको वैसे रीअरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन y माइनस 30 इज इक्वल टू 3x माइनस,
अब ये तो कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये भी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ही थी, ये भी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट, जैसे ही वैल्यू आपने पुट की है तो इक्वेशन बन गई है। अब सिर्फ हम उसे रीअरेंज कर रहे हैं अलजेब्रिकली। हमें शक पड़ गया कि यार ये पता नहीं ठीक भी किया हमने काम, क्या गलत हो गया, तो वी कैन वेरीफाई इट विद 2 डिफरेंट टूल्स। ये इक्वेशन आ गई, हम ये मानकर बैठ गए हैं कि ये वो इक्वेशन है जो एग्जामिनर मांग रहा था, ऐसे ही है ना। इस इक्वेशन की स्लोप निकाल के देखते हैं। अब इक्वेशन गिवन है, इसकी स्लोप निकाल के देखते हैं, माइनस ए ओवर बी माइनस 3 ओवर माइनस 1 3। ये तो वही आ गई जो एग्जामिनर कह रहा था, ठीक है ना। वो यही तो कह रहा था कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताएं जिसकी स्लोप 3 है, तो ये वही लाइन है। फिर वो कह रहा था कि लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 10 30, पता नहीं ये लाइन के ऊपर है कि नहीं है। कल हमने डिसाइड किया था अगर ये चेक करना हो कि ये पॉइंट इस लाइन के है कि नहीं है, तो उस पॉइंट को पुट कर दें, इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। देखिए जी, 3 इंटू एक्स कितना है 10 माइनस वाई कितना है 30, सो 30 माइनस 30 इज इक्वल टू, इक्वेशन भी यही कह रही है। बात समझ आ गई ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये वही लाइन क्रिएट हो गई है जो एग्जामिनर कह रहा था, ठीक है ना। बड़ा आसान सा काम है, कोई बिल्कुल भी कोई मुश्किल इसमें चीज नहीं है कि अगर एक पॉइंट और लाइन गिवन हो, तो एक पॉइंट और स्लोप गिवन हो, तो इक्वेशन कैसे बनानी है, बना लेंगे। अब हम सब बनाइए जी। पूरा काम इसके ऊपर अप्लाई कर दें, पूरा काम इसके ऊपर अप्लाई कर दें, पूरा काम इसके ऊपर अप्लाई कर दें। क्या मतलब, इक्वेशन बनाइए फिर उसको वेरीफाई भी कर लें अपने तरीके से। अब इसको वेरीफाई करो। इक्वेशन बन गई है तो वेरीफाई कर लें, स्लोप निकाल कर देखें कि स्लोप वही आ रही है। और दूसरा काम क्या करना था, पॉइंट को पुट करके देखा कि क्या इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई है, हो गई है। तो ये आसान सा काम हमें समझ आ गया। क्या कह रहे हैं हम, अगर एग्जामिनर हमें एक पॉइंट और स्लोप दे दे तो हम इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ही है, आगे चलते हैं। दूसरा डेटा आ गया कि अगर एग्जामिनर हमें 2 पॉइंट दे दे, स्लोप मिस कर दे, बल्कि इसी लाइन के ऊपर कोई दूसरा पॉइंट प्रोवाइड कर दे, स्लोप मिस कर दी उसने, ठीक है ना। कैसे, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू पॉइंट्स, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये।
instead of providing slope, examiner has provided you 2 point. Now the formula is, actually हमने m की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर. m यही था ना, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. बाकी फार्मूला तो वही चल रहा है. ब्लैक कलर में जो कुछ लिखा है ये रेजिडुअल वेरिएबल्स हैं जो इक्वेशन में बच जाएंगे, और जो ग्रीन वो ब्लू एंड रेड में है ये प्रोवाइडेड डेटा है. बात समझ आ रही है? तो प्रोवाइडेड डेटा जो है वो पुट हो जाएगा, सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी. देखिए जी, करें अप्लाई, शाबाश. y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. नाउ y माइनस पॉइंट क्या है, 3, 2 एंड 4, 5. y माइनस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 ओवर, सॉरी, हाँ तो ये देखिए ना, ये पॉइंट है ना 3, 2, y2 माइनस, मैं ये एक मिनट, y माइनस y1, अच्छा, यहाँ कह रहे, ठीक हो गया. ये देखिए, ये पॉइंट 1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है. तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 ओवर 4 माइनस 3 इंटू x माइनस 3. ठीक है ना? ये आ गया जी y माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लिया हमने, ये क्या आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 3. y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 9. नाउ नॉर्मली, वैसे तो जैसे मर्जी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं. तो हम इन वैल्यूज को उठाकर उधर ले गए और कांस्टेंट को उठाकर इधर ले आए. तो ये ऐसे लिखा गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इधर आया प्लस हो गया, तो ठीक है ना. लेकिन आप इस इक्वेशन को जैसे भी तोड़े मड़ोड़े, इट विल रिमेन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. मसलन एक बच्चे ने क्या किया, और ये उधर ले गया, माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 7. ये भी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है. क्योंकि ये बात आप कभी छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हैं कि इक्वेशन की चीज़ों को मूव कैसे करते हैं. राइट साइड से लेफ्ट पर गई तो पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड हो रही है तो, बट द characteristics of the equation will not be disturbed. Equation will remain equation. बात क्लियर हो गई? हाँ, हमें शक पड़ गया कि यार जो एग्जामिनर कह रहा था ये वही है कि पता नहीं कोई और ही तो नहीं हमने बना लिया. तो पॉइंट को पुट करके वेरीफाई कर लेते हैं. पहले पॉइंट को पुट कर दें जी, 3 इंटू एक्स कितना है 3 माइनस 2, 9 माइनस 2 इज 7. इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई. दूसरे पॉइंट को पुट कर दें जी, 3 इंटू 4 माइनस 5, 12 माइनस 5 7. इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. जी सॉरी, ये बिल्कुल ऐसे ही है.
जब इक्वेशन बन जाती है तो इसका मतलब है इक्वेशन में आप कोई भी पॉइंट पुट करें, इक्वेशन का मतलब होता है फॉर्मूला। आज के बाद अगर आपको यह कैलकुलेट करना हो कि अगर x 5 है तो y कितना होगा, यू कैन फाइंड आउट। अगर y 10 है तो x कितना होगा, यू कैन फाइंड आउट। ठीक है ना। तो नाउ एंड ऑनवर्ड का मतलब जब फार्मूला बन गया ना, इसका मतलब है अब आप इसमें x एंड y की जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बता देगा आपको, ये दो इस्तेमाल हैं अब इसके, इस फार्मूला के दो इस्तेमाल हैं। एक इस्तेमाल ये कोई और वैल्यू निकालना, मसलन हमें पता है इस लाइन पर 2 पॉइंट तो आ गए, 3 2 4 5, 2 पॉइंट आ गए ना। मैं कहता हूं कोई तीसरा पॉइंट कहां है। नाउ अगर इफ वी हैव इक्वेशन तो वी कैन कैलकुलेट थर्ड पॉइंट एज वेल। x की वैल्यू पुट करेंगे y आ जाएगा। मसलन x कैसे चल रहा है, 3 था फिर 4 हो गया। वैसे तो आप जो मर्जी पुट कर लो, लेकिन मैं कहता हूं अगर x 5 है तो ये 5 उठा के यहां पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी ना, तो पॉइंट आ गया। ठीक है ना। ये भी आगे चल के हमने करना है काम, आप अप्लाई करें जी इसके ऊपर। अच्छा आप ऐसा करें, आप फाइंड आउट करें सेकंड वाले की, फिलहाल आप फाइंड आउट करें सेकंड वाले की। वेरीफाई करें इक्वेशन ठीक है आपकी। अब हमें ये कॉन्फिडेंस खुद ही आ गया, एग्जाम में हम खुद ही अपना आंसर चेक भी कर लेंगे क्या ठीक हो गया कि कोई गलती कर ली है। वेरीफाइड होगी ना। अच्छा दोनों पॉइंट अभी तो हम सीख रहे हैं, दोनों पॉइंट वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन अगर एक वेरीफाई हो गया ना तो दूसरा खुद ही वेरीफाई है, क्योंकि उसकी मदद से ही तो निकला ये पॉइंट, दोनों पॉइंट की मदद से निकली है ना इक्वेशन। तो अगर एक पॉइंट वेरीफाई हो गया तो दूसरा भी वेरीफाइड ही है। लेकिन अभी स्टूडेंट लेवल पर सीखने के लिए हम दोनों पॉइंट को पुट करके देख रहे हैं। अच्छा जरा कोई बच्चा मुझे, हो गया सबका, हो गया इक्वेशन आ गई सबकी, पक्की बात है सबकी आ गई है बेटा, पीछे तक सबका काम हो गया। ओके जरा पॉइंट नंबर 1 को देखकर बताएं ये कौन सी लाइन है। y is constant, हॉरिजॉन्टल। बात समझ आई है। अब देखें ये वो फायदा हो रहा है, अगर आप चीजों को थोड़ा सा बारीकी से पढ़ रहे हैं तो आपकी आईसाइट खुद ही देखना शुरू हो जाएगी चीजें। ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 1 कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन पॉइंट 2 एंड 3 जो है वर्टिकल नहीं है, ये इसके अलावा कोई लाइन है। अच्छा जी चलिए, हमें दो बातें समझ आ गई हैं। कौन सी, नंबर 1 अगर एक पॉइंट और स्लोप दे दी तो हम इक्वेशन बना लेंगे। नंबर 2 अगर 2 पॉइंट दे दिए तो भी इक्वेशन बन जाएगी। बात ठीक हो गई, आगे चल रहे जी। अगर एग्जामिनर ने स्लोप और y इंटरसेप्ट दे दिया, स्लोप और y इंटरसेप्ट, पहले तो जरा हम इसको ग्राफिकली समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ है। देखिए जी एग्जामिनर हमें क्या बता रहा है, एग्जामिनर कह रहा है भाई एक लाइन है, बेटा खामोशी रखेंगे क्लास में। एग्जामिनर हमें कह रहा है कि भाई एक लाइन है जिसकी स्लोप गिवन है और कहता है जहां ये पॉइंट है ना इसकी वैल्यू गिवन है, मसलन y इज इक्वल टू लेट्स अज्यूम 50। बात समझ आई है। गिवन क्या है, y इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ द
लाइन। देखिए कैसे, वो कहता है इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज 3 एंड y इंटरसेप्ट इज 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब जरा गौर करते हैं, हम यहां तो पढ़ रहे हैं कि यार हमारे पास इस तरह के सिनेरियो के लिए एक स्पेशली डिजाइंड फॉर्मूला पहले से मौजूद है, एंड दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये y कौन सा है जो इक्वेशन में बचेगा, ये x कौन सा है जो इक्वेशन में बचेगा, ये m कौन सा है जो प्रोवाइड किया होगा, ये b क्या है, y इंटरसेप्ट जो प्रोवाइड किया होगा। इसका मतलब है तो सबसे आसानी से इक्वेशन बनेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, सो y इज इक्वल टू 3x प्लस 15, so this is the equation of the straight line. If you want to verify it, calculate the slope, तो already arranged है, calculate y intercept, वो already arranged है, that is 15, तो verified है। ज्यादा आसान होगी बात, ठीक है ना, ज्यादा आसान होगी बात, जरा जल्दी से परफॉर्म कर दें। क्योंकि जब कोई चीज किसी स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए डिजाइन की जाए तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। अब ये वाली इक्वेशन इसी सिनेरियो के लिए परफॉर्म की गई है, तो ये तो और जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन एक बच्चा आ गया, उसने कहा कि सर ये क्या बात हुई, ये जो पॉइंट आप कह रहे हो कि y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, ये इक्वेशन y एक्सिस को कहां जाकर इंटरसेक्ट कर रही है, यही मतलब है ना। बच्चे ने कहा सर आप इसे y इज इक्वल टू 15 क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो एक पॉइंट है ना लाइन के ऊपर। ने कहा सर मैं इसको ऐसे पढ़ना चाहता हूं, यहां x 0 है और y 15 है, इसका मतलब है ये तो एक पॉइंट है 0 एंड 15। तो अगर ये एक पॉइंट है तो सर फिर ये तो फॉर्मूला जो है एक पॉइंट और स्लोप वाला भी लगना चाहिए। मेरी बात फॉलो करके तुमने कहा अच्छा यार ये तो फंसा लिया तुमने कहा नहीं नहीं सर मेरे ख्याल में y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू, गलत तो नहीं कह रहा बच्चा ये, y इंटरसेप्ट एक पॉइंट भी तो है। जब मैं किसी चीज को एज इंटरसेप्ट पढ़ता हूं ना तो फिर मैं एक वैल्यू पढ़ता हूं, सिर्फ y की वैल्यू पढ़ता हूं। जब मैं उसे पॉइंट पढ़ूंगा तो मुझे दोनों वैल्यूज पढ़नी है। तो बच्चा कह रहा है सर इसे ऐसे पढ़ें 0 15, ओके ऐसे पढ़ लेते हैं, करें जी पुट यहां पर y माइनस 15 इज इक्वल टू m कितना है 3 इंटू एक्स माइनस 0, तो y माइनस 15 इज इक्वल टू 3x, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस, ये तो वही पहुंच गए। बात समझ आई है ना, बिल्कुल वहीं पहुंचना था, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। हाँ जब कोई चीज स्पेशल डिजाइंड है तो वो आसानी पैदा कर रही है। आप आसानी नहीं चाहते थे, आप थोड़ी मुश्किल से आ जाए, पहुंच तो वहीं जाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्लियर हो गई बात, ओके जी। तो फिर हम आखिरी ऑप्शन एग्जामिनर के पास क्या है, वो हमें दोनों इंटरसेप्ट प्रोवाइड करते, स्लोप ना दे इस सवाल में, बल्कि कहे इस इक्वेशन ने y इज इक्वल टू 15 पर कट किया और x इज इक्वल टू भी कोई वैल्यू बता दे। बोथ इंटरसेप्ट आर प्रोवाइडेड। क्या हुआ, बोथ इंटरसेप्ट आर प्रोवाइडेड। इस सिनेरियो के लिए हमने फिर एक स्पेशल डिजाइन फार्मूला कर रखा है, x ओवर a प्लस ओवर b इज इक्वल टू 1, वेयर a एंड b आर x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। मसलन कैसे सवाल आया, x intercept is 5 and y intercept is 4. Find the equation of the line. Find the equation of the line. तो क्या करें,
तो क्या करें जनाब, इसको पुट कर देते हैं। x ओवर 5 प्लस y ओवर इज इक्वल टू 1, तो एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 4x प्लस बात समझ आ गई है। लेकिन फिर वही बच्चा बोल पड़ा है, उन्होंने कहा सर ये क्या बात हुई, ये जिसे आप क्या कह रहे हो x इंटरसेप्ट इज 5, तो ये वैल्यू है 5 0 एंड y इंटरसेप्ट इज 4, तो 0 4। सर ये तो 2 पॉइंट गिवन है, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दें, तो फिर यहीं पहुंच जाएंगे। सेम आंसर, 100% सेम आंसर होगा, बस घूम के आना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये स्पेशली डिजाइंड फार्मूला है। तो जो स्पेशली डिजाइंड फार्मूला होगा वो क्या कर रहा होगा, कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा होगा, आसानी प्रोवाइड कर रहा होगा। आप ऑल्टरनेटिव से आना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जरा जल्दी से सॉल्व कर दें। ब्लू कलर देख के समझ जाया करें कि ये आपका सवाल है। अब देखिए हम खुद ही डायरेक्ट करने के काबिल होते जा रहे हैं। को बात समझ आई है? तो जरा गौर करते हैं, वापस चलते हैं, हमने आगाज यहां से किया था। कल स्लाइड मैंने आपको ग्रुप में भेज दी थी, उम्मीद है कि आपको वसूल भी होगी होंगी, उम्मीद है आपने घर जाके देखी भी नहीं होंगी। देखिए, चलो फिर ठीक हो गया। अच्छा जी, कुछ बच्चे उम्मीदों पे पूरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, तो हम ये कह रहे हैं कि एग्जामिनर के पास 4 ऑप्शन थी। ऑप्शन नंबर 1 हमें 1 पॉइंट और स्लोप देता, तो ये फार्मूला हमारे पास था, हम इसमें पुट कर देंगे डाटा। अगर उसने 2 पॉइंट दिए हैं तो ये फार्मूला हमारे पास है। अगर 3 पॉइंट दिए हैं, सॉरी, अगर y इंटरसेप्ट एंड स्लोप, और अगर दोनों इंटरसेप्ट दिए हैं। क्लियर होगी बात जी? अब इसमें तो हमें कोई दुश्वारी नहीं है, ये चारों ऑप्शंस हम बिल्कुल 100% कर लेंगे अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा जी, चलिए जी, अब जरा हम एक छोटा सा और क्रिएटिव काम करते हैं। देखिए जी क्या लिखा हुआ है। अब मैंने वही 4 ऑप्शंस बनाई हैं। अगर पॉइंट एंड स्लोप गिवन है, वो कहते हैं पॉइंट 15 30 है, स्लोप -2/3 है, तो जरा इक्वेशन बना दें जल्दी से। नए पेज पर चलें, नए पेज पर चलें जिसमें चारों ऑप्शन हमने कैलकुलेट करनी है अलग अलग, ठीक है ना। इक्वेशन बनाएं। अच्छा, अभी आपने आई कि आपकी किताब शिताब कुछ नहीं खोलना, ठीक है ना। जो राइज की किताब है वो खोलनी है, कोई काम नहीं करना, बस वो काम करना है जो मैं आपको करवा रहा हूं। स्टैट में वैसे यूज करें किताबों को जैसे स्टैट के टीचर बता रहे हैं, ठीक है ना। मैथ में वैसे चलेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं। इक्वेशन बना लें शाबाश, जल्दी से। अपने दिल की तसल्ली के लिए उसे वेरीफाई भी कर लें। अपने दिल की तसल्ली के लिए जो इक्वेशन आपने बनाई है उसको वेरीफाई भी कर लें। वेरीफाइड हो गई जी? ओके, क्या बन गई इक्वेशन? 2x प्लस 3y।
और कुछ लोगों ने 2/3 लिखा होगा, कोई बात नहीं, वो तो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। मोस्ट अप्रोप्रिएट आ गई 2x + 3y = 120। आ गई जी सबकी इक्वेशन। चलिए जी लाइन लगाएं इसके नीचे और आगे लेके दूसरी सिनेरियो आ गया। 2 पॉइंट गिवन है 15, 30, 30, 20। चलो फार्मूला भूल गए तो मैं लिख देता हूं, ये लें, आगे चले। और तुम किप्स की पेजेस इस्तेमाल करी जा रहे हो अभी तक? तो किप्स से तुमने इतने पेज उठाए हुए हैं? वो पैसे पूरे भी कर रहे हो, सही कर रहे हो, काम तो ठीक कर रहे हो। हाँ भाई, ओ भाई इतनी ठर्दी नहीं है जितना तो, वो हवा लगाओ इसे, कोई दिमाग में उतरे का कोई मैथ मूथ है? कहाँ से आए हो? लिया से आए हो? हाँ भाई वेरीफाइड भी हो गई और सेम इक्वेशन आ गई है। ओके, तीसरा पॉइंट आ गया, स्लोप गिवन है -2/3, y इंटरसेप्ट गिवन है 40। अगर फार्मूला भूल गया तो चले मैंने लिख दिया y = mx + b। हाँ भाई आ गई इक्वेशन? जी बेटा आ गई है। हाँ भाई समझ आ रही है कि नहीं? सेम आ गई फिर? ओके, आखिरी मर्तबा एक काम और कर लेते हैं। वो कह रहा है भाई मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ x इंटरसेप्ट पता है और y इंटरसेप्ट पता है, तो ये फार्मूला लगेगा, ये हमें पता है, ठीक है ना, लगा दें। हो गया जी, चारों दफा ऑप्शन सेम आ गई है, ऐसे ही है। जरा गौर करते हैं हुआ क्या है, जरा गौर करते हैं हुआ क्या है, देखिए जरा। ये एक लाइन थी, इधर देखिए, तवज्जो इधर कर लें बस। अब पहली मर्तबा एग्जामिनर ने क्या किया था, मुझे इस लाइन की स्लोप बता दी थी -2/3 और इस लाइन पर कोई एक पॉइंट बता दिया था जिसकी वैल्यू क्या थी, 15, 30 थी, ठीक है। दूसरी दफा एग्जामिनर ने कहा यार ये स्लोप नहीं बता रहा बल्कि एनदर पॉइंट ही बता रहा हूं, उसकी वैल्यू क्या थी, 30, 20, ठीक है ना, 30, 20 थी। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? हमने कहा ओके, हमें तो कोई भी चीज बता दें कोई मसला नहीं है। तीसरी दफा उसने कहा कि यार देखो मैं स्लोप तो बता रहा हूं लेकिन यहां से पॉइंट नहीं बता रहा, ये y इंटरसेप्ट बता रहा हूं सिर्फ आपको, ये कितना है, 40।
हालांकि हम इंटरसेप्ट को पॉइंट भी रीड कर सकते थे, इंटरसेप्ट को पॉइंट भी रीड, हमने इंटरसेप्ट ही रीड किया अच्छे बच्चों की तरह, जो एग्जामिनर कह रहा था हमने वैसे ही रीड किया, हमने इंटरसेप्ट वाला फार्मूला लगा दिया। फिर उसने कहा कि नहीं यार मैं सिर्फ आपको दोनों इंटरसेप्ट ही बता रहा हूं, क्योंकि ये एक ही लाइन का डाटा था, क्योंकि ये एक ही लाइन का डाटा था तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए अब मुझे ये पॉइंट लिख लेने दें यहां पर, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेथड ऑफ कैलकुलेशन। जी बेटा करो, बात समझ आ गई जी। इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेथड ऑफ, कब तक? जब तक एक ही लाइन का डाटा है। हाँ आप लाइन चेंज करेंगे तो जाहिर है हर लाइन की अपनी अपनी इक्वेशन है। अब क्योंकि मैंने इंटेलिजेंटली यहां एक ही डाटा को इंटरप्रेट करके लिखा तो आपने देखा क्या, 0.1 दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, हर तरीके से हम, और अगर हम खुद भी जंप करके चले जाएं, मसलन पॉइंट नंबर 4 उसने कहा जी x इंटरसेप्ट 60, y इंटरसेप्ट 40, हमने कहा अच्छा अच्छा ये कह रहा है 60 0 0 40, हम जंप करके यहां आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी इक्वेशन तो वही निकलेगी। आप यहां खड़े थे, उसने कहा जी 40, आपने कहा नहीं ये 0 40 है, आपने इसे पॉइंट रीड किया, आप जंप करके यहां चले गए हो, कोई बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनटिल एंड अनलेस कि आप कॉन्सेप्ट को ठीक अप्लाई कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेथड ऑफ कैलकुलेशन। जी बेटा आप क्या कह रहे हो? फर्स्ट वाला में क्या था, क्या गिवन है? स्लोप गिवन है, m गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, m की जगह m की वैल्यू पुट कर दी, पॉइंट की जगह पॉइंट की वैल्यू पुट कर दी। सॉल्व करूं, देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस y माइनस 30 इज इक्वल टू -2/3 इंटू एक्स माइनस 15। अब सिंपली इसको आप सॉल्व कर लें या 3 से मल्टीप्लाई कर दें पहले एक दफा सारी इक्वेशन को, ताकि ये आपका खत्म हो जाए, बाकी आपने इसको सिंप्लीफाई करना। अच्छा जी, अब ये काम मैंने आपके हाथ से ही करवा लिया सारा, लेकिन जरा देखिए फिर मैंने एक इक्वेशन बना रखी है, यहां फिर उसी तरह डाटा गिवन है, ये अब आपका एज अ होमवर्क रह जाएगा आपके पास। आप यही चारों बातें दोबारा कैलकुलेट करेंगे और फिर यही बात वेरीफाई हो जाएगी। मैंने यहां हिंट भी दोबारा दे दिए कौन कौन सा फार्मूला लगना है, फिर यही बात दोबारा वेरीफाई हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेथड ऑफ कैलकुलेशन। जी पिक्चर बनाना चाहे बना लें, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी जरा गौर करते हैं, जरा गौर करते हैं। अच्छा ये तो मैंने सेंड ही किया हुआ, इसकी पिक्चर क्यों बना रहे हैं? मेरी बनाए, वो तो आपके पास पहले ही मौजूद है। अच्छा जी चलिए जी, अब देखें हम वापस वहां जा रहे हैं जहां से हमने आगाज किया था, और हमने कहा था कि यार असल में तो बुनियादी तौर पर मेन एजेंडा ये है, जरा गौर करें, मेन एजेंडा ये है, अगर पॉइंट्स दिए हैं तो इक्वेशंस बनानी है, पॉइंट या स्लोप दी हुई है तो इक्वेशन बनानी है, और दूसरा एजेंडा है इक्वेशंस दिए हुए हैं तो पॉइंट्स बनाने हैं। स्लोप तो दरमियान में हमें कहीं असिस्ट करने आ गई थी कि यार स्लोप की कैलकुलेशन भी पढ़ लें। बात समझ आ गई? तो यहां तक का काम आप, अब आपके पास संडे भी है, आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेंगे, एक दफ़ा देख लेंगे। मोबाइल में डाटा देने का बेसिक पर्पज़ यही है, अगर आप एक मर्तबा अच्छे से बैठ के आपने, इवन हम तो कहते हैं कि अगर आप सिर्फ क्लास में मेरे साथ चल रहे हैं, क्योंकि सारा काम तो मैं आपके हाथ से करवा रहा हूँ, तो जब आपने वो काम कर लिया है तो फिर इसके बाद
आपने क्या करना है, अब आपके पास सिर्फ इतनी सी बात है कि आप घर में बैठकर ये स्लाइड ओपन करके जस्ट जैसे आप फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, ऐसे भी देखेंगे तो आपको रिवाइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तो इन सारी चीज़ों का, जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव रोल प्ले कर रही हैं, हमने कोशिश करना है कि उन्हीं चीज़ों का पॉजिटिव इस्तेमाल शुरू कर दें। इसी व्हाट्सएप का, इसी मोबाइल का, इसी चीज़ों का हम अपने करियर में, अपनी सारी स्टडी में पॉजिटिव रोल सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला, और उसकी मदद से हम आगे चल रहे होंगे। थर्सडे को मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला, यहाँ से आगे चलेंगे। जी बेटा, आप क्या पूछ रहे हो? कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करवा दूंगा उसको मैं करवा दूंगा। अभी बेसिक हो करके हैं, थर्सडे को आएंगे तो मैं सॉल्व करवा दूंगा इंशाल्लाह। थर्सडे को मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह।